गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज बेटा हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, फंक्शंस। इससे पहले मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस, व्हाट इज़ अ रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बताया था। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन आई कम टू फंक्शन। रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आप पढ़ चुके हैं पहले। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट ए और सेट बी का रिलेशन, उसका एक सबसेट होता है हमेशा, राइट। डोमेन क्या होता है? रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन सब की जो फर्स्ट एंट्री होती है उन सबको सेट फॉर्म में लिख देंगे आप, तो वो डोमेन हो जाएगा। और जो सेकंड एंट्री है ऑर्डर्ड पेयर्स की, उनको अगर हम सेट फॉर्म में लिखते हैं तो वो रिलेशन की रेंज हो जाती है, राइट, दैट इज़ रेंज। और कोडोमेन क्या होता है? अ रिलेशन इज ऑलवेज फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। तो जो पूरा का पूरा सेट आपका बी होता है दैट इज़ डिनोटेड एज कोडोमेन। वो आपका पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाता है। तो अब हम आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ अ फंक्शन? आपका टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फंक्शन क्या है? देखिए, अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज़ अ फंक्शन if every element of A has one and only one image in set B। ठीक है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब हर एलिमेंट A के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट B में हो, इन दैट केस। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए डेफिनेशन। अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू अ सेट B इज़ अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A के हर एलिमेंट की B में एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब उस फंक्शन का डोमेन कंप्लीट सेट ए होगा। ठीक है, अगर कंप्लीट सेट ए होगा तो इसका मतलब हर एलिमेंट के आपके पास कोई ना कोई इमेज होगी। एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होने का यही मतलब है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स, जब आप किसी भी फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिनकी फर्स्ट एंट्री सेम हो। ठीक है, अब देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, बताना है फंक्शन है या नहीं। तो आप क्या देखेंगे सिंपली 1 मार्क के लिए कि अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट एंट्री सेम है तो इसका मतलब वो एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आप समझ लीजिए। दो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, यहाँ देखिए, ये दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में है 1 2 3, बी में है 5 6 7। 1 2 3 4 एंड 5 6 7। क्या देख रहे हैं आप? 1 इज मैप टू 5, 2 इज मैप टू 6 एंड 3 इज मैप टू 7। व्हाट अबाउट 4? ठीक है, तो 4 की कोई आपको दिख रहा है 4 किसी के साथ मैप्ड है? नहीं। इसका मतलब 4 की कोई भी इमेज नहीं है सेट बी में। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये आपका फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, राइट। अब इस एग्जाम्पल पर आ जाइए। अगेन आई हैव टेकन 1 2 3 इन सेट ए एंड बी में हमने 4 -4 5 लिए हैं। कैसे मैप किया है मैंने? ए का मैपिंग 4 के साथ भी है और ए की मैपिंग -4 के साथ भी है। तो क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? बताइए, ये फंक्शन आपका नहीं होगा। अगेन इट इज़ नॉट अ फंक्शन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं है? देखिए, जब आप इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 4 1 -4। दो ऑर्डर्ड पेयर्स की आपकी सेम फर्स्ट एंट्री हो गई 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की आपकी दो इमेजेस हो गई। 1 आपका 1 की इमेज 4 भी है और 1 की इमेज -4 भी है। तो ये हमारी डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जो मैंने ऊपर बताया कि हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की आपके पास सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, राइट। तो अगेन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इसको हम इमेज बोलते हैं जो यहाँ पर सेट बी में है, और इसे हम जो सेट ए में होते हैं उसको उसकी प्री इमेज पे आप बोल सकते हैं। ये आपकी प्री इमेजेस हैं और ये आपकी इमेजेस हैं। आई होप इट इज़ क्लियर कि फंक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज़ पर हम आते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका वही है कि आपने बताना है फंक्शन है या नहीं। तो आप ऑर्डर्ड पेयर्स की एंट्रीज को देख के बता सकते हैं। सेकंड में क्या है, आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, इनकी आपको डोमेन और रेंज बतानी है बेटा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक एग्जाम में काफ़ी आता है इस तरह का क्वेश्चन कि आपको फंक्शन दिया होता है, उसकी आपको डोमेन और रेंज बतानी होती है। अब डोमेन और रेंज आप समझते हैं, एफ एक्स इज सेम एज वाई, वाई इज इक्वल टू -mod x मान लीजिए आपका ये फंक्शन है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए कैसे मालूम चलता है हमें डोमेन और रेंज का। डोमेन का मतलब क्या है आपको मैंने बताया था फर्स्ट, इससे पहले वाली क्लास में। डोमेन का मतलब है वो वैल्यूज़ जो हम x को दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन को देख के आपने पहले ये देखना है कि इस फंक्शन में हम x जो है वो क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, वो हो जाएगा आपका डोमेन। और रेंज क्या होगी आपकी? रेंज हमारी होती है वो वैल्यूज़ जो x को देने के बाद फंक्शन की निकल कर आती हैं।
एफ ऑफ एक्स इज सेम एज वाई, ठीक है। एक्स को जो हम वैल्यूज़ देते हैं वो वैल्यूज़ लिखने के बाद, वो वैल्यूज़ देने के बाद वाई क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है या वाई की वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं, वो सब आपकी किस में आएंगी, रेंज में आएंगी। आई होप इट इज़ क्लियर। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपको खाली रेंज भी निकालनी है किसी क्वेश्चन में, जैसे इसी में आपका 5th क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी पहले आपको डोमेन को क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड में कि डोमेन क्या है। डोमेन के हिसाब से ही फिर आपकी रेंज आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है आपका, बताइए क्या होगा डोमेन। हम डोमेन है वो वैल्यूज़ जो हम x को दे सकते हैं। दिस इज माइनस ऑफ मॉड x, ये हमारा फंक्शन है माइनस ऑफ मॉड x। तो x को हम क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं x को, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी आपकी रूट की वैल्यू, एनीथिंग यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ x, कोई प्रॉब्लम नहीं है x को पुट करने से। तो इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन हमारा क्या हो गया, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कि x के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है, x के लिए कोई बंदिश नहीं है, x को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो डोमेन हमारा हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऐसे लिख सकते हैं आर सिंपली, या फिर आप दूसरे तरीके से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब रेंज पे आ जाइए, ठीक है, डोमेन क्लियर हो गया होगा। अब बताइए जब हम x की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो आपकी रेंज क्या आएगी, बता सकते हैं रेंज क्या आएगी। देखिए x आपका मॉड्यूलस के अंदर है, आप इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखिए या कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखिए, मॉड के बाहर आने के बाद वो क्या हो जाती है, सबको मालूम है पॉजिटिव, ठीक है। तो x मॉड जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा और इसके बाहर नेगेटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसमें x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट x इज इक्वल टू 4, x को आप 4 रखिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस मॉड 4 विच इज़ -4। x को आप रखिए -4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ मॉड -4, और -4 का मॉड 4 होता है और बाहर माइनस है, तो अगेन यू विल गेट -4। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x को कोई भी वैल्यू दें, आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। और अगर हम x को 0 रखते हैं तो y हमारा 0 आ जाएगा, माइनस उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।